जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका दोबारा से एक बार फिर से मेरे इस चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये मेरी बाइक रॉयल एनफील्ड मीटियोर सुपरनोवा। और इसमें जो सबसे बेकार मुझे एक चीज़ लगी अभी तक वो था इसका चेन सेट, जो कि बहुत कम किलोमीटर्स पे ख़राब हो गया। मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं कि मेरी जो डेली की रनिंग थी बाइक की, वो 130 किलोमीटर से 140 किलोमीटर्स या 150 किलोमीटर्स डेली की अप डाउन की रनिंग थी इस बाइक की। और ये कुछ 2 महीने या 2 डेढ़ महीने 3 महीने के आसपास आप मान लीजिए कि इसने 10,000 किलोमीटर्स और अपनी थर्ड सर्विस कंप्लीट कर ली थी। इसके बाद क्या हुआ कि इसका जो चेन सेट था वो ख़राब हो गया, यानी वेयर आउट हो गया। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये जो चेन है यहाँ पे, तो जब आप ये खींचते हो यहाँ से, ये तो ये अभी तो खींच नहीं रहा है, नहीं तो इस तरीके से ये इस तरीके से खींचना शुरू हो जाएगा यहाँ से, इस जहाँ ये गरारी है जिसको गरारी कहते हैं, तो यहाँ से ये खिसना यहाँ से निकलना शुरू हो गया। निकलना मतलब काफ़ी ढीला था, बाइक में साउंड आने लग गए। और ये जो एक चीज़ और, ये जो एडजस्टमेंट है बाइक की, बाइक चेन एडजस्टमेंट यहाँ पे ये एंड तक पहुँच गई थी, यहाँ तक एंड तक पहुँच गई थी। तो ये आपका एक साइन होता है कि आपका चेन सेट वेयर आउट हो चुका है। लेकिन बस 10,000 किलोमीटर पे 10,000 किलोमीटर कुछ भी नहीं होता है। अगर कोई बंदा टूर भी कर रहा है, जैसे मेरा तो काम था तो मैं अप डाउन इतना हो जाता था, लेकिन 10,000 किलोमीटर बहुत होते हैं, वो भी हाईवे पे चलती थी बाइक। और कोई ऐसा नहीं है खींच के चला रहा हूँ या गंदे तरीके से चला रहा हूँ, बहुत नॉर्मली 70 80 90 ऐसे चलती थी और बहुत प्यार से जाती है, क्योंकि 350 सीसी का इंजन है, तो इसके लिए इतनी 100 भी चलना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सिर्फ 10,000 किलोमीटर पे ये इसका चेन सेट बिल्कुल ख़त्म हो गया। ये देखिए, ये जो इसका ये है इसका चेन सेट, ये जो इसकी छोटी वाली गरारी होती वो यहाँ पे सेट होती है आपकी, ये इस एरिया में, ठीक है। बड़ी वाली आप यहाँ देख ही सकते हैं। तो ये देखिए, जो इसके दांत थे ये टूटे तो नहीं थे, लेकिन ये अच्छे से, काफ़ी अच्छे से घिस चुके हैं। आप अनइवन देख सकते हैं, ये कुछ इसमें से इवन है, कुछ अनइवन है। ये देखिए, जैसे ये वाला, ये दोनों, दूसरा अब ये पीछे वाली, ये इसकी चेन काफ़ी सारे टाइम से खुले में पड़ी हुई थी, इसलिए ऐसे इतनी जंग लगी हुई रेड कलर की दिख रही है बिल्कुल। नहीं तो चेन, क्योंकि मैं चेन टाइमली क्लीन और ऑयलिंग इसकी टाइमली करता था, तो चेन मेरे हिसाब से, तो मैं अपनी तो पूरी तसल्ली करके, या मैं अपनी तरफ से तो पूरा अच्छे से काम करके चल रहा था कि बाइक में कुछ इश्यू ना हो। क्योंकि इतना लंबा जब पिंकी इतना लंबा जब पिंकी इधर आ जा, पिंकी इधर आ, क्योंकि इतना लंबा चलना है हाईवे पे, कुछ प्रॉब्लम हुई रात में तो मैं फंस जाऊंगा। तो इसलिए मैं एक एक चीज़ का बाइक का अच्छे से ख्याल रख के चलता था। अब क्या हुआ, मैंने जब दूसरे लोगों से पूछा, पिंकी इधर आ जा, तो क्या हुआ दोस्तों कि हाँ, अब खेलना है तेरे को, चल भाग जाए यहाँ से। तो क्या हुआ कि मैंने दूसरे लोगों से पूछा, काफ़ी जो रॉयल एनफील्ड ओन करते हैं, या फिर सबसे पहले तो मैंने सर्विस सेंटर जहाँ पे मैं इसको बाइक को लेके जाता था एमडीएम से, मैंने वहीं पे पूछा। तो उन्होंने बोला हाँ सर, 10,000 किलोमीटर पे बाइक का चेन सेट ख़त्म हो जाता है। मैंने कहा ये तो बहुत कम है, और आपको भी सुन के बहुत आश्चर्य लग ही रहा होगा कि 10,000 किलोमीटर इज़ वेरी लेस कि चेन सेट ख़राब हो जाए। उसके बाद मैंने बाकी लोगों से पूछा, तो काफ़ी जो 3-4 साल से यूज़ कर रहे हैं, उनकी कुछ 25,000 किलोमीटर चली है बाइक, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी हमारा तो पहला वाले चेन सेट ही चल रहा है। तो आई डोंट नो कि ये क्या इशू था क्या, लेकिन मुझे चेन सेट अपना चेंज करवाना पड़ा। लेकिन वहाँ पे मैंने जो अपनी तरफ से चेंज किया वो मैंने, अब देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि मैंने जैसे बताया आपको 10,000 किलोमीटर पे बाइक का मैंने चेन सेट चेंज करवाया था। अब ये लगभग चल रखी है 24,000 किलोमीटर, 24,344, लगभग 24,500। तो जब मैंने इसका चेन सेट चेंज करवाया था एग्जैक्टली, तब 11,900 किलोमीटर थे, यानी 12,000 मान लीजिए। अब उसका ये डबल चल चुकी है, और इसकी अभी काफ़ी एडजस्टमेंट भी रहती है बाइक की। ये चेन को मैं काफ़ी एडजस्ट कर सकता हूँ अभी भी। और ये जो मैंने अब जो चेन सेट डलवाया वो मैंने रोल ऑन का डलवाया। रोल ऑन का काफ़ी आपने शायद नाम सुना भी होगा, और नहीं भी सुना है तो शायद, अगर आप अपनी बाइक का चेन सेट चेंज करवाएंगे तो आई रिकमेंड कि आप रोल ऑन का ही लगवाएं, क्योंकि काफ़ी अच्छा होता है। मैंने अभी देखिए,
क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि 10,000 पे ही ख़त्म हो गया था और अब डबल चल चुका है, फिर भी इतनी आधी से ज़्यादा एडजस्टमेंट बची हुई है, तो ये काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है। चेन में मतलब ल्यूबिंग वगैरह तो वही टाइम से होती है, लेकिन ऐसा कुछ मेरे को प्रॉब्लम नहीं दे रही कि बार बार ढीली हो जाए। ये जो रॉयल एनफील्ड की जो ये वाली चेन थी, ये ज़रूर बार बार ढीली होती थी, मुझे ये नहीं पता अब ये क्यों हो रही थी बार बार ढीली। तो जब भी आप अगर अपनी बाइक की चेन स्प्रॉकेट इसको कहते हैं, पूरे जो सेट है इसको चेन स्प्रॉकेट कहते हैं। चेन स्प्रॉकेट आपको अगर चेंज कराना है तो डेफिनेटली आप रोल ऑन का ही लगवाइए। मैं आपको एक बात बता, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में करोल बाग में नए वालान करके ऐसे कुछ वो है, कुछ कोई एरिया है, वहाँ पे आप टफ़ विन एसेसरीज़ ऐसे करके एक शॉप सर्च कीजिए। टफ़ विन एसेसरीज़ पे नहीं जाना आपको, टफ़ विन की गली में ही है। टफ़ विन से थोड़ा सा आगे चल के वो आपको सामने की तरफ टफ़ विन से अपोजिट साइड में आपको वो शॉप मिल जाएगी। वो रोल ऑन की डिस्ट्रीब्यूटर ही है, ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है वो। रोल ऑन का काफ़ी प्रोडक्ट रखते हैं, तो जो मैं चेन स्प्रे वगैरह यूज़ करता हूँ वो भी रोल ऑन का यूज़ करता हूँ। मैंने काफ़ी देखे। अभी देखिए चेन को मैंने परसों तरसों ही ल्यूब किया था, उसके बाद कुछ 200 किलोमीटर चलाया भी है, तो ये काफ़ी सही काम कर रहा है। आप अगर चेन सेट चेंज करवाना चाहते हैं तो रोल ऑन का ही लीजिए, और रॉयल एनफील्ड है तो डेफिनेटली। पहले तो वैसे मैं रोल ऑन में, क्योंकि ब्रास के भी आते हैं और ब्रास एक अच्छा लुक देता बाइक को, तो मैं इसलिए मैं सोच रहा था कि इसमें ब्रास का लगवा लूँ, लेकिन मीटियोर 350 के लिए या क्लासिक 350 के लिए अभी तक नहीं आया है। हाँ, मुझे नेट पे अवेलेबल ज़रूर मिला, लेकिन क्योंकि हाँ ऑनलाइन था, और एक बार वो LRL मोटर्स है इंटरनेट पे कुछ, वहाँ से ऑनलाइन दिख रहा था, वो कह रहे थे, उनसे मेरी व्हाट्सएप पे बात भी हुई, उन्होंने बोला कि हाँ आ चुका है इसका। बट जो इसका जो डिस्ट्रीब्यूटर थे जो करोल बाग में मैंने आपको बताया, वहाँ पे उस बंदे ने बोला कि नहीं अभी तक तो बना नहीं है, और क्योंकि बनता तो, अब वो बंदा डिस्ट्रीब्यूटर है तो डेफिनेटली उसके पास आता, तो इसलिए मैंने वो ब्रास का ऑनलाइन ना मंगाने के नहीं मंगाया, और ये मैंने वहाँ से ये मैंने ऑफलाइन ही ख़रीदा। ये मेरे को पड़ा कुछ 1640 रुपये, 1640 से 60 रुपये का पड़ा था, और इसकी लगाई 400 रुपये पड़ी थी। तो आप ये मान लीजिए 2000 में मेरा ये चेंज हो गया। और यहीं अगर मैं रॉयल एनफील्ड से चेंज कराता तो ये कुछ 2200 रुपये का मेरे को चेन सेट पड़ता, जो जैसे कि उन्होंने मेरे को सर्विस एडवाइजर्स ने बताया था, और कुछ 500-700 रुपये इसका जो लेबर चार्ज है वो, तो लगभग मेरे को 2800 रुपये का ये 2800 रुपीज़ का ये पड़ता मेरे को टोटल, और काफ़ी महंगा भी होता, और फिर दोबारा 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद वो ख़त्म हो जाता। ये आपको अगर लगवाना है अपनी बाइक में, आपके पास रॉयल एनफील्ड है या कोई भी, क्योंकि मेरे पास एक डिस्कवर भी है, डिस्कवर 100 सीसी की बाइक है, उसमें भी मैंने रोल ऑन का ही लगवाया है, क्योंकि मेरे को इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी लगी। तो इफ़ यू आर ऑल्सो थिंकिंग टू गो फॉर अ न्यू चेन स्प्रॉकेट सेट, तो आप रोल ऑन का ही लगवाइए। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।